नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाली। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा, बीजेपी ने शून्य से शिखर तक सफर देखा। बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक मजबूत हुई। पीएम बोले, नितिन नवीन मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। बीजेपी कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। पीएम ने कहा, नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके पास ऊर्जा भी है, अनुभव भी है। हर जगह उन्होंने खुद को साबित किया। पीएम बोले, बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते। बीजेपी की जड़ें जमीन के नीचे गहरी हैं। पीएम ने कहा, बीजेपी पद से नहीं, प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी। बीजेपी एक संस्कार है, एक परिवार है। पीएम बोले, महाराष्ट्र नगर पालिका के नतीजे अभूतपूर्व। मुंबई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, केरल में जीत की पूरी उम्मीद। पीएम मोदी ने कहा, घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती। देश से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, हम देश नहीं लुटने देंगे। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, नॉर्थ ईस्ट की सालों तक अनदेखी की, हमने दिल और देश दोनों से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, आज 33 करोड़ हैं। मैंने गांव के लिए भी लखपति दीदी का सपना देखा। पीएम ने कहा, बीजेपी का मंत्र पिछड़ों का विकास है, जिसे किसी ने नहीं पूछा। हमने उन्हें पूजा, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। कहा, कभी हार के बाद समीक्षा नहीं करती हैं, हम जीत का जश्न मनाते हुए भी कमियों की समीक्षा करते हैं। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई। कहा, बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल। नवीन जी ने कई राज्यों में बेहतर काम किया। नड्डा बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में अब बंगाल में भी कमल खिलाएंगे। देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने जताया आभार। कहा, आज का पल मेरे लिए संकल्प का क्षण है। पीएम के मूल मंत्र से पूरा जनमानस जुड़ा है। नितिन नवीन बोले, पार्टी की सोच सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। राजनीति पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है। वर्तमान पीढ़ी को भी पुरुषार्थ करना होगा। नितिन नवीन ने कहा, आज कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, लाल चौक पर शान से तिरंगा लहराता है। नितिन नवीन बोले, बीजेपी का वॉच टावर बहुत स्ट्रांग, केंद्र नेतृत्व बहुत बारीकी से रखता है नजर। आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा पैसा पहुंचता है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गदगद। कहा, आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, बिहारियों का सर गर्व से ऊंचा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, देश के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया। इससे बीजेपी का आधार और मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी। एक छोटे से कार्यकर्ता का यहां तक पहुंचना सिर्फ बीजेपी में ही संभव। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। नितिन नवीन के शपथ समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। ताजपोशी से पहले दिल्ली में झंडेवाला मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर पटना में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ की जमकर आतिशबाजी। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर। टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ला थामे देखा। अखिलेश को 2027 और राहुल को 2029 का कप्तान बताया। राहुल गांधी बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, पार्टी तो एक ही है, परिवार तक सीमित करने वाले विकेंद्रीकरण पर दे रहे ज्ञान। दिग्विजय सिंह पहले ही बता चुके हैं कांग्रेस में कितना विकेंद्रीकरण है। लखनऊ में सपा सांसदों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। चेन्नई में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। एआईएडीएमके ने विधानसभा से किया वॉकआउट। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ में खोला पार्टी कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने किया उद्घाटन। कहा, 2027 में यूपी में बनाएंगे विधायक। फोन टैपिंग मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव को एसआईटी का नोटिस। हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया। केसीआर सरकार के दौरान सामने आया था जासूसी का मामला। बीएमसी मेयर को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मेयर पद के लिए कोई खींचतान नहीं, मेयर हमारा महायुति का बनेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक। कहा, एसआईआर प्रक्रिया में डाल रही व्यवधान, वोटर लिस्ट साफ और सही हो। दिल्ली में आप कार्यकर्ता की हत्या का मामला। मुख्य आरोपी समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। भारत यादव पर था 1 लाख का इनाम। पति की हत्या की चश्मदीद गवाह थी रचना यादव। गवाही से पीछे न हटने पर की गई हत्या। 2023 में रचना के पति की हत्या हुई थी। कर्नाटक में अश्लील वीडियो कांड पर सरकार का एक्शन। डीजीपी रामचंद्र राव को सस्पेंड किया। वीडियो में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में ईडी की रेड। देव सोम बोर्ड के दफ्तर पर छापेमारी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्म कुमार के घर पर तलाशी जारी। अहमदाबाद में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वानर वट तालाब के आसपास कार्रवाई। 430 रेजिडेंशियल, 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर जमींदोज। जम्मू में
हवलदार गजेंद्र सिंह को सेना के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। एमपी के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। आईजी और कमिश्नर ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों से की चर्चा। शांति और सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील। यूपी के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक ही कमरे से सभी के शव बरामद। पुलिस के मुताबिक अशोक की छाती और बच्चों के माथे पर गोली के निशान। मौके से 3 लोडेड पिस्टल भी बरामद। जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम। नोएडा के बंगेल फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा। जगुआर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। 1 लड़की की मौत, 3 लड़के घायल। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्ची से मारपीट का मामला। पुलिस ने सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। महिला के रिश्तेदार बताई जा रही बच्ची। नोएडा में लग्जरी कार से स्टंटबाजी मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी अंकित पाल को गिरफ्तार किया। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की। राजस्थान के करौली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन के अवैध भवन पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी तैनात। गुजरात के सूरत में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। कोबरा सांप के जहर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ 85 लाख रुपए बताई जा रही कीमत।